अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है, उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरे पास एक कैक्टस प्लांट है, जिसे आप देख सकते हैं। इसे मैंने गमले में लगाया था। उस वक़्त ये सिर्फ़ इतना सा था, यानी ये नीचे से मैंने काटा हुआ है, तकरीबन यहाँ तक था। तो इसमें मसला ये हुआ, उसके बाद ये बड़े अच्छे तरीके से इसने ग्रोथ की। ये इसका एक पत्ता निकला और फिर ये एक निकला, फिर उससे आगे वो एक निकला। तो ये बड़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन मसला इसका ये हुआ कि शायद पानी गमले के अंदर ज़्यादा, इसको चूँकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ओवर वाटरिंग की वजह से इसने नीचे ये गलना शुरू हो गया। और ये इतना सारा था, तो इतना सारा जब ये काफ़ी सारा गल गया तो फिर ये नीचे गिर गया। तो अब इसका जो हल है, वो जो मैंने सोचा है वो ये है कि चूँकि ये असल में इतना ज़बरदस्त कैक्टस प्लांट है, इसको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर 10 दिन भी इसी तरह बग़ैर मिट्टी के इस तरह रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। तो अब इसका फिर मैंने इसको तकरीबन यहाँ से इतना इतना काटा था, मैंने काट के दोबारा लगाया। लेकिन दोबारा मैंने 3 दिन के बाद देखा तो फिर ये उसका वो जो इसको फंगस जो लग गया था और ख़राब होने वाला जो इसका सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था। तो अब इसका हाल मैंने ये सोचा है कि इसको मैंने वो जितना हिस्सा इसका था ख़राब वो मैंने काट दिया है। तो अब अगर इसको मैं दोबारा इसी तरह मैं अगर मिट्टी में लगाऊंगा तो इसका ये फंगस जो है ये इसी तरह चलता रहेगा और इसको सारे को ख़राब करेगा। ये सिलसिला ख़राब होने वाला है, इसका रुकने वाला नहीं है। तो इसको रोकने का एक ही हल है, वो ये है कि इसको अब मैं 3-4 दिन तक मिट्टी में नहीं रखूँगा, वैसे ही इसको छोड़ दूँगा। मिट्टी में लगाए बगैर, गमले में लगाए बगैर इसको वैसे ही रख दूँगा। और उसका फिर ये होगा कि ये जब वैसे ही पड़ा होगा तो इसका ये हिस्सा जितना भी ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो काटा हुआ हिस्सा है इसका, ये यानी बंद होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसका ये कटा हुआ है, तो ये खुद ब खुद यहाँ से ऊपर इसकी खाल आ गई और ये बंद हो गया। तो अब ये जब तक यहाँ से ये खुद ब खुद बंद नहीं होता, खुश्क नहीं हो जाता यहाँ से, उस वक्त तक इसको मिट्टी में लगाने का फ़ायदा नहीं है, ये दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब 3-4 दिन तक इसको मैं इसी तरह पड़ा रहने दूँगा, मिट्टी में नहीं लगाऊँगा। और जिस वक्त इसके इस हिस्से पर यानी ये खुश्क हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा खुद ब खुद, तो उसके बाद फिर इसको मैं मिट्टी में लगाऊँगा और फिर ये सही तरीके से ग्रोथ करेगा। तो अब इसको एक तो मैंने वैसे ही रखना है, दूसरा मेरा ख्याल ये है कि इस फंगस को ख़त्म करने के लिए इस हवाले से पहले ही मेरी एक वीडियो मौजूद है। हमारे घरों में जो मसाले में लौंग इस्तेमाल होता है, लौंग जिसे हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लौंग है। तो इस लौंग, थोड़ा सा लौंग जो है और थोड़ी सी दालचीनी जो मसाले के अंदर होती है, चावलों में जो डालते हैं, तो ये 2 चीज़ें थोड़ी सी मैं पीस कर वो भी इसके इस हिस्से पर लगा दूंगा ताकि इसका जो फंगस है ये रुक जाए। तो ये मैंने थोड़ी सी निकाला हुआ, इसको मैं कूट कर इनको पीस दूंगा और पीसने के बाद ये भी वहाँ पर लगा दूंगा। और 3-4 दिन तक इसको मैं मिट्टी में नहीं लगाऊंगा, वैसे ही अखबार में लपेट कर या वैसे ही इसको मैं इनको रख दूँगा, इस कैक्टस प्लांट को रखूँगा ताकि इसका जो हिस्सा कटा हुआ है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। जब तक वो खुश्क नहीं होगा, इसको मिट्टी में लगाने से जो है इसके दोबारा ख़राब होने का ख़तरा है। क्योंकि एक दफ़ा मैंने इसको काट कर उसी वक्त दोबारा लगाया, लेकिन वो फिर ख़राब होना। तो ये मैंने थोड़ा सा लौंग और दालचीनी को पीस दिया है। तो अब ये मैं इसके जो है ऊपर लगाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ये मैंने इसको लगा दिया। अब इसको मैं 3-4 दिन के लिए वैसे ही रखता हूँ और उसके बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। उस वक्त तक आप मेरी पूरी वीडियो को मुकम्मल देखें।
2-3 दिन पहले मैंने इसको यहाँ से काटा था। ये जो कैक्टस प्लांट है, तो इसको काट कर मैंने यहाँ पर लौंग वगैरह लगाए थे। मैंने कहा इसको फंगस ना लगे, ये ख़राब ना हो, लेकिन ये इससे भी कवर नहीं हो सका। और आप देख सकते हैं कि ये इसका ख़राब होने का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। तो अब जो है इसको मेरा ख़्याल ये है कि ये यहाँ तक जो इसकी निशानात आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका रंग कलर जो है ये पीला पड़ा हुआ है। ये यहाँ तक ये अंदर से ये नहीं ख़राब है। तो अब इसको आज मेरा प्रोग्राम ये है कि इसको यहाँ से मैं सीधा काटूँगा और काटने के बाद इसको वैसे ही रख दूँगा, कुछ भी नहीं लगाऊँगा। और फिर देखता हूँ कि ये इसकी सूरत हाल बेहतर होती है या नहीं। यानी काटने के बाद होना ये चाहिए कि इसको ख़राब ना हो और उसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो इस तरह, ये आप देख सकते हैं, इस तरह यानी खुद बहुत कवर हो जाए, इसके ऊपर कवर चढ़ जाए और ख़राब होने से ये बच जाए। तो आज इसको मैं यहाँ से काटता हूँ और इसको फिर वैसे ही कोई चीज़ लगाए बगैर ही इसको छोड़ दूँगा, ताकि तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे काट दिया है। अब जो है ये होना तो ये चाहिए, जो इसका ये कटा हुआ हिस्सा है ये ख़राब ना हो, बल्कि ये इसके ऊपर जो है ये इस तरह का सफ़ेद रंग का ये कवर चढ़ जाना चाहिए 2-3 दिन के अंदर। तो अब इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, इस पर कुछ भी नहीं लगाऊँगा और देखते हैं कि फिर 2-3 दिन के बाद इसको देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3-4 दिन पहले मैंने आपको ये इस कैक्टस प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नीचे से ख़राब होना शुरू हो गया था और इसको मैंने यहाँ से इसको नीचे से मैंने काट दिया था और काटने के बाद इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और इसको छोड़ने का मकसद ये था, यानी इसको मैंने 3-4 दिन वैसे ही रखा हुआ था, मिट्टी में नहीं लगाया। और इसको रखने का मकसद ये था कि ये नीचे से ख़ुद बहुत ये नीचे से जुड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो होता है ये कैक्टस प्लांट ऐसा बड़ा सख्त जान होता है, यानी इसको अगर मिट्टी भी ना भी दबाएं वैसे ही पड़ा रहे तो फिर भी ये कई दिनों तक, यानी 10-15 दिन तक भी ये पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। तो ये पानी गमले में पहले लगा हुआ था, तो पानी ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हो गया था। तो उस ख़राब हिस्से को मैंने काट के इसको वैसे ही छोड़ दिया। अब ये ख़ुद बहुत ही नीचे से ये जुड़ गया है। तो अब मैं इसको जो है आज इसको लगाऊंगा और गमले में इसको नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इसको ये जो सामने मैंने जगह अपनी क्यारी के अंदर ज़मीन पर ये जगह इसके लिए बनाई है, इसमें मैं लगाऊंगा। और इसके लगाने के लिए ये इसको आप देख सकते हैं, ये चूना है, बुझा हुआ चूना ऐसे कहते हैं। यानी इस चूने को मैंने पानी में डाला था और जब ये ठंडा हो गया तो पानी गिरा दिया और ये बुझा हुआ चूना है। और ये है DAP फर्टिलाइज़र है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं इस मिट्टी में मिक्स करूँगा ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो 1 चम्मच जो है, अगर आपने गमले में ये दोनों चीज़ें डालनी हो तो फिर आधी चम्मच काफ़ी होती है गमले के लिए, क्योंकि ये ज़मीन है तो ज़मीन में हम थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो और इसी तरह 1 चम्मच जो है, आधी चम्मच बल्कि DAP फर्टिलाइज़र है ये, इसकी आधी चम्मच यहाँ पर मैं मिला लूँगा। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है इसको फिर अच्छी तरीके से इस मिट्टी को मिक्स कर लें इसके अंदर, ताकि ये फर्टिलाइज़र और चूना जो है इसके अंदर हल हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। इसको आप देख सकते हैं, इसे मैंने वैसे ही रखा हुआ था और इसकी जो है मिट्टी में लगाए बगैर वैसे ही इसकी ग्रोथ हो रही थी। आप इसकी आगे से देख रहे हैं, मज़ीद इसके पत्ते जो है निकलना शुरू हो गए थे। तो अब इसको मैं जो है इस मिट्टी में लगाऊंगा इसमें, ताकि ये
ज़मीन में लगाने का इसका ये फ़ायदा होगा कि अब वाटरिंग जो है ज़्यादा पानी का ख़तरा नहीं रहेगा। पानी में ज़मीन में जो है वो पानी ज़्यादा भी अगर लग जाए तो वो जज़ब हो जाता है, ज़्यादा ख़तरा नहीं होता और वाटरिंग का। तो ये इसे मैंने लगा दिया है। अब जो है इसको देखते हैं कुछ दिनों के बाद कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है।